अतुलित वलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। आज हनुमान जी और भीमसेन की भेंट की कथा होगी। प्रभुता पाई कहा मद नाही। अभिमान एक अच्छा गुण नहीं है, पर इससे कोई बचता भी नहीं है। बुद्धिमान को बुद्धि का, ज्ञानवान को ज्ञान का, धनवान को धन का, बलवान को बल का अभिमान हो ही जाता है। भीमसेन के 10,000 हाथी का बल था। उनको अपने बल का अभिमान होना स्वाभाविक था। भगवान गर्वहारी हैं। भक्तों का गर्व अंकुरित होते ही नष्ट करते हैं, लेकिन अभक्तों का गर्व जब वो बढ़ जाता है तब दूर करते हैं। भीमसेन के गर्व को दूर करने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया। एक बार द्रौपदी को जंगल में एक शतदल कमल का पुष्प उपलब्ध हुआ। उसकी रम्यता, उसकी सुंदरता, उसकी सुगंध को देखकर वो मोहित हो गई। उस पुष्प का माला बनाना चाहती थी। उसने भीमसेन से उस पुष्प को लाने के लिए आग्रह किया। शतदल कमल पुष्प के सरोवर की खोज करने के लिए भीमसेन चल पड़े। सरसिज खोजन भीम अकेले ही चले ही हरसाय। कछुक दूर चली दीख राह जहाँ मानव सकै न जाय। ऐसी बीहड़ राह से भीमसेन को जाते देखकर हनुमान जी ने सोचा, यह अगम राह को पार करने अपने बल के भरोसे जा रहा है। भीम के संकट को टालने के निमित्त हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप धारण कर भीम के राह में पूंछ जमीन में रखकर बैठ गए। तारन संकट बंधु केर हरसि चलेऊ कपिराय। जीर्ण शीर्ण अति रुग्ण रूप धरी मगमह बैठ उजाय। हनुमान जी की पूंछ राह में पड़ी थी। भीमसेन वहां पहुंचकर वृद्ध वानर से बोले, अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो वानर, मुझे निकलना है। इस पर हनुमान जी बोले, हे नरवर, मैं रोगग्रस्त अति थकेऊ मोर तनपुर। मोशन उठा न जाहि जाहु तुम लागी मोर लंगोर। हे वानर, सभी जीवों में परमात्मा का वास होता है। जीव को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसी बात है
तो मेरी पूंछ को रास्ते से बाहर कर चले जाओ। बानर की ऐसी बात सुन भीम को क्रोध आ गया। सोचा पूंछ पकड़कर दूर फेंक दूं। पकड़ी बाम कर पूंछ उठाएऊ, तसमस भई नरंच। रोधि सांस दुहु हाथ लगाएऊ, उठी न बैठेऊ संच। भीमसेन का बाहुबल काम नहीं आया, अभिमान चूर हो गया। हाथ जोड़कर पूछ बैठे, आप कौन हैं? अपना सही सही परिचय मुझे दीजिए। दंभ रहित अस भीम बचन सुनी, कहेऊ बिहसी बलवान। वैश्य तोर गुरु बंधु अहं मैं, पवन पुत्र हनुमान। इतना सुनते ही भीम हर्षान्वित होकर हनुमान जी के चरणों में शीश नवाए। हनुमान जी उन्हें उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। भीम के आंखों से जल बहने लगा। ऊर्ध्व कंठ से बोल उठे, भैया आप ऐसा रूप बनाकर यहाँ क्यों बैठे थे? चले काम तुम करन असंभव, कीन्हन तनिक विचार। संकट सिंधु मझार माहि फंसी, होत न बेड़ा पार। तुम असंभव कार्य करने जा रहे थे, उसे टालने के लिए मुझे आना पड़ा। यह भी बताना था कि तुमसे बलवान संसार में बहुत लोग हैं, समझे? भैया मैं आपका दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे मन में एक इच्छा जगी है, आपका लंका दाहक रूप देखना चाहता हूं भैया। देख सकूं नहीं रुद्र रूप मम, होई भीति विशेष। करहूं न आग्रह बंधु तुम, गोई साहस शेष। भैया मेरे में साहस है, शौर्य है, बाहुबल है, वज्र हृदय है, मुझे भय नहीं लगता। बस तुम अपने को बलि मानते हो। तुम कितने बलि हो अभी जान लिया है। तुम्हारी इच्छा वैसे मैं पूरी करूंगा। सुनियस बैन साहस श्रृंग महा, उचटी गए हनुमान। बाढ़ी छुए आकाश तुरंत ही, जस वामन भगवान। हेम शैल समगात अलौकिक, विक्रम तेज निधान। अंग अंग अति दीप्तवान, सब मनहु कोटिन भान। भीम इस रूप को देखकर कांपने लगे, आंखें बंद हो गई, हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर हाथ जोड़े जोड़े ही उनके कर कमलों में अपने शीश रख दिए। भीम को डरा देखकर हनुमान पुनः अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। भैया यह रूप तो आपका सृष्टि संहारक है, आप राम को क्यों परेशान किए?
उन्हें वानरों की सेना इकट्ठी करनी पड़ी, समुद्र को बांधना पड़ा, इतना दुख उठाना पड़ा। आप रावण को सदल मारकर क्यों नहीं सीता को लेकर आ गए? आप त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका है, वो पूरे त्रिकूट पर्वत समुद्र में डुबोकर सबों को मार सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यदि मैं ऐसा करता तो श्री राम जी का रामायण कैसे बनता, राम के चरित्र का गायन कैसे होता, उनके अवतार का मतलब कैसे निकलता? उस समय तो सब लोग हनुमानायन की रचना करने लगते। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारे प्रभु के शौर्य, बल, पराक्रम और उनके चरित्र में कोई मैं अवरोध डालूं।